हेलो एवरीवन। आज फिर डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज पे। अभी तक मैंने आपको सारे टॉपिक्स अपनी पहली वीडियोस के थ्रू क्लियर करवाने की कोशिश की। हो सकता है आपका कुछ परसेंट क्लियर हो गया हो, लेकिन देखिए मैथ्स तब तक क्लियर नहीं होती जब तक कि हम कुछ एक्सरसाइज उस पर वेस्ट ना कर दें। तो मैं शुरू कर रहा हूँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 जो प्रिंसिपल वैल्यूज पे बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल वैल्यूज। इस एक्सरसाइज में हम केवल प्रिंसिपल वैल्यूज को जानेंगे कि इनको किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था साइन इनवर्स -1/2। देखिए जब भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होती है तो इसे कुछ सपोज कर लो। इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। सपोज कर दिया साइन इनवर्स 1/2 को थीटा इक्वल टू थीटा। अब देखिए इससे क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। हमें साइन इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है। तो साइन इनवर्स जो बिलोंग करता है, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 टू π/2। देखिए साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2। अब आप क्या करोगे, साइन थीटा को एज इट इज लिखा इक्वल टू, मैंने आपको कहा था कि जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, अगर रेंज -π/2 टू π/2 है तो जो एंगल होगा केवल उसे नेगेटिव आपको करना है। साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री की। 30 मीन्स π/6। तो साइन, अब देखिए माइनस है, माइनस साइन के लिए क्या जाएगा -π/6। देन थीटा इज इक्वल टू -π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था आपका साइन इनवर्स 1/2। सेकंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रिंसिपल वैल्यूज पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए कॉस इनवर्स √3/2 है। इसे सपोज कर लीजिए लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। देन cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। cos इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आप केवल जो स्टार्टिंग के 3 हैं, साइन इनवर्स, cos इनवर्स और tan इनवर्स, इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यूज, सॉरी इन तीनों की रेंज आपको पता होनी चाहिए। आप इजीली पूरी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट कर पाओगे। इस वीडियो के थ्रू मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 to π। अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, cos कितने की वैल्यू √3/2 होती है, 30 की होती है। 30 मीन्स π/6। थीटा इज इक्वल टू π/6। ये पॉजिटिव वैल्यू थी इसलिए डायरेक्ट एंगल आ गया आपका। क्वेश्चन इज cosec इनवर्स 2। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि आपको केवल 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी याद करनी है, साइन, कॉस एंड टेन की। यहाँ कॉसेक आ गया। आप इस कॉसेक इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, देखिए सिंस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो कॉसेक इनवर्स 2 कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब आपको साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, इसे सपोज कर लो लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा 1/2 आ गया। साइन इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए, क्या होती है -π/2 टू π/2। अब ये पॉजिटिव एंगल है तो सिंपल एंगल आ जाएगा। साइन जितने की वैल्यू 1/2 होती है, 30 की होती है, 30 मीन्स π/6। थीटा इज इक्वल टू π/6। ये थीटा की वैल्यू निकली। थीटा आपने क्या सपोज किया होता, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स किससे निकला, कॉसेक इनवर्स से। तो लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6। तो cosec इनवर्स की वैल्यू थी, हमने सॉल्व किया साइन इनवर्स से। ठीक है ना, तो आपको साइन इनवर्स, cos इनवर्स और tan इनवर्स को ही अपने माइंड में सेट करना है, बाकी को चेंज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स √3। ठीक है, तो आपने इसका सोल्यूशन किया। सपोज करो लेट
tan इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू थीटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 3। सपोज कर लो tan इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। तो देन tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें रेंज पता होनी चाहिए। आपको tan इनवर्स की रेंज पता है, tan इनवर्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। tan इनवर्स की रेंज है -π/2 to π/2। अब देखिए इसमें क्या करोगे, tan थीटा पॉजिटिव वैल्यू है, सिंपल एंगल आ जाएगा। tan कितने की वैल्यू रूट 3 होती है, 60 की, 60 मीन्स π/3, थीटा इज इक्वल टू π/3। Therefore tan inverse root 3 is equal to π/3. It means principal value of this is equal to π/3. नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। सॉल्यूशन में हमेशा सपोज करोगे लेट cos इनवर्स -1/2 is equal to थीटा, देन cos थीटा is equal to -1/2। देखिए cos इनवर्स की रेंज आपको पता होनी चाहिए 0 to π। cos इनवर्स की जो रेंज है 0 to π है, नेगेटिव एंगल है, तो क्या जाएगा पाई माइनस जिस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। तो cos थीटा को आपने ऐसे लिखा, cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 60 मीन्स π/3, तो पाई माइनस थीटा, थीटा एंगल होता है π/3। थीटा मैंने आपको अब तक बताया था कि पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा, थीटा में कंफ्यूज मत होइएगा आप। थीटा उस एंगल की, जिस एंगल की वैल्यू होती है उसे थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने, हालांकि इधर भी थीटा लिखा हुआ है, लेकिन ये वो जिस एंगल की वैल्यू ये होती है पाई माइनस वो एंगल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन थीटा इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करोगे तो 2π/3 आ जाएगा। तो cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 आपकी फाइंड आउट होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। इसका सोल्यूशन है आपका, सपोज करिए tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू -1। हमें tan इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए, tan इनवर्स -π/2 to π/2। tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 to π/2। अब देखिए tan थीटा को ऐसे लिखा, नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है आपके पास। मैंने आपको कहा था जिनकी रेंज -π/2 to π/2 होती है, अगर नेगेटिव एंगल है तो जिसकी वैल्यू होती है माइनस वही एंगल आपको लिखना है। तो tan 45 1 होता है, तो tan 45 की प्लेस में π/4 आ जाएगा और माइनस थीटा आ जाएगा। देन थीटा इज इक्वल टू -π/4। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। दैट्स ऑल। tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, -π/4। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। अब देखिए हमें साइन कॉस और tan में करना है, ये sec आ गया, इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में। तो देखिए क्या करोगे, सिंस sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, देयरफॉर sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। अब इसे सपोज कर लोगे लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। पॉजिटिव वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हमें सिंपल एंगल लिखना होता है। नेगेटिव वैल्यू में भी प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हमें ये लाना हो गया कि रेंज क्या है। रेंज अगर -π/2 to π/2 है तो नेगेटिव एंगल आ जाएगा, और रेंज अगर 0 to π है, रेंज अगर 0 to π है तो cos थीटा, देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में तो सिंपल आपका एंगल आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, π/6, देन थीटा इज इक्वल टू π/6। ये तो थीटा निकला, देयरफॉर एक्चुअल में क्या था हमारे पास, sec इनवर्स था, sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू π/6। ये इसका सोल्यूशन, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। देखिए इस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी तरह के हैं, आपके क्लियर हो गए। मैंने कोशिश की कि आपको -π/2 to π/2 में पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यू भी फाइंड आउट आपको करनी आ जाए, और 0 to π रेंज में पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों सॉल्व आउट करनी आ जाए। इसके बाद एनसीईआरटी की देखिए कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो खुद ट्राई कीजिए, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2, अब उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए
एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमें इससे ये प्रूव करना है या इससे इससे प्रूव करना है। देखिए क्या करते हैं, इनवर्स में जहाँ ज़्यादा टर्म्स हो कोशिश उसे कंसिडर करने की करो कि उसे लो और उससे ये जो कम टर्म वाली साइड है उसे प्रूव करो। तो इसमें देखिए मैं RHS कंसिडर करता हूँ, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए जो बाहर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे कंसीडर कीजिए। क्या है? साइन है, ठीक है ना। एक बार अगर बाहर से साइन इनवर्स है तो अंदर जो है उसे x की प्लेस में साइन थीटा सपोज करिए, पहले इसे हटा दें। x के प्लेस में साइन थीटा अगर मैं पुट करता हूँ तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ये किसी कोई आइडेंटिटी बन रही है? यस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता था, तो इसमें आपको वही सपोज करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए जब आपने x को साइन थीटा लिया तो थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, और ये क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स x आ जाएगी। साइन इनवर्स को एज इट इज लिखा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब ये साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? थीटा होता है, तो इसे आप 3 थीटा लिख दोगे और थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x है, और ये आपका क्या आ गया? RHS आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। मैंने अभी आपको बताया था कि जिस साइड मैक्सिमम टर्म हो उस साइड को आपको कंसीडर करना है। तो इसका भी RHS ले लेते हैं, इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखिए अभी बार हमारे पास क्या था, ब्रैकेट के बाहर साइन इनवर्स था। मैंने आपको x को साइन थीटा कंसीडर करने के लिए कहा था। इस cos को हटा के अगर यहाँ बाहर cos है तो अंदर cos थीटा मान के सपोज कर लो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी बन रही है। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज करना पड़ेगा x इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये RHS आपका आ गया cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos इनवर्स एज इट इज आएगा। ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। cos इनवर्स cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा होती है। जब x को cos थीटा लिया तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos इनवर्स x आ जाएगा। तो 3 एज इट इज रहेगा और ये cos इनवर्स x आ जाएगा इज इक्वल टू LHS। ये भी आपका प्रूव हो गया। देखिए ये फॉर्मूला यूज करने के बाद इसे सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। tan इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन 24 इंटू 11 होल अपॉन 24 11, इस पूरे की इंटू इधर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 24 24 264 माइनस 14 अपॉन 24 इंटू 11। देखिए क्या होगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स 77 प्लस 48, 8 और 7 15 4 7 11 125 अपॉन, देखिए इससे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, 264 माइनस 14 कर लीजिए, आई थिंक ये आ जाएगा 250 एंड 125 टू जो कितना होता है 250, तो ये आ गया 1/2 RHS। कैलकुलेशन मैटर नहीं करती कि हमारी कैलकुलेशन क्या, कैलकुलेशन भी आ जाएगी अगर आपको ये पता चल गया कि हमें इसमें यूज करना क्या है, ठीक है ना। टू tan वाली टर्म थी, tan इनवर्स वाली 2 टर्म्स थी, हमारे माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए कि भाई हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। आगे tan इनवर्स की अगर 4 टर्म्स भी होती तो हम ग्रुपिंग करके कर देते कि 2 का ग्रुप 1 बनाया, 2 का ग्रुप 1 बनाया और फिर उसे सॉल्व आउट कर दिया, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू दिस वन। मैंने आपको 2 tan इनवर्स x का कोई 2 tan इनवर्स x की फॉर्म में कोई फॉर्मूला नहीं बताया, तो चलो बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं sin 2 थीटा से। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखिए इनवर्स में ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स। मैंने आपको कहा था जब भी साइन का फॉर्मूला होता है अगर साइन थीटा है तो उसके प्लेस में सिंपल x आ जाएगा, और कॉस थीटा के प्लेस में क्या जाता है √1 माइनस x स्क्वायर, 2 एज इट इज रहेगा।
तो एक आइडेंटिटी आपकी बन गई 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डॉट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तो यह देखिए साइन का तो हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा के दो और फॉर आइडेंटिटीज हैं, एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं आपको केवल cos को cos के टर्म में बता रहा हूँ कि इसकी किस तरह से आइडेंटिटी आप यूज करोगे। तो cos 2 थीटा है 2 cos इनवर्स एक्स आएगा, ये आपको इनवर्स में लिखना है। 2 थीटा है तो 2 cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स बाहर से आएगा, cos की प्लेस में सिंपल x आ जाएगा माइनस 1। वैसे tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 थीटा है तो 2 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ tan है तो कुछ चेंज नहीं होगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी आ गई, साइन की कॉस की और tan की, ये तीन आइडेंटिटी भी आपको माइंड में रखनी है। ठीक है ना, अगर कंफ्यूजन होगी तो मैंने की पॉइंट्स बताए थे आपको कि अगर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x की प्लेस में क्या पुट करना है, ये भी ऐसे ही आ रहा है, और यहाँ भी x की प्लेस में क्या पुट करें कि ये cos के फॉर्म में आ जाए। ठीक है ना, ताकि cos इनवर्स से cos इनवर्स cos थीटा फॉर्म आ जाए और उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट क्या पुट कर दो थीटा पुट कर दो। तो यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए अभी तक हमने जो tan के फॉर्मूले रीड कर रहे हैं पढ़े हैं उनमें क्या था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था, लेकिन इसके आगे क्या है 2 है। सबसे पहले आपको इस 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास 2 tan इनवर्स x की एक आइडेंटिटी है जो मैंने अभी आपको ये नोट करवाई है। तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 2 से 2 एलिमिनेट हो गया 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आप यूज कर सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x डॉट y। इसे सिंप्लीफाई करिए आप, tan इनवर्स ये आ जाएगा 28 प्लस 3 अपॉन 21 और होल अपॉन में आ जाएगा 21 माइनस 4 अपॉन 21 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31। देखिए 21 से 21 कैंसिल, ये आ जाएगा 31/17 और ये आपका RHS है। हमें क्वेश्चन को समझना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें किस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 2 नहीं होता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, लेकिन ये अगर कोई भी डिजिट इसके आगे है तो पहले आपको इस डिजिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने किया 2 tan इनवर्स x यूज करके इसे tan इनवर्स की फॉर्म में लिखे तब इसे सिंप्लीफाई किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक वीडियो पहले आपको दी थी, उसमें मैंने की पॉइंट्स लिखवाए थे। वो की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर अपने माइंड में रखिए। एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, देन पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सेकंड वन इज रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आता है इनवर्स में तो x की प्लेस में tan थीटा और कॉट थीटा। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए तो देन x इज इक्वल टू सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है ना, रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आए तो x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसको जरूर लर्न कीजिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा।
एंगल चेंज हो सकता है, लेकिन इनका यूज इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इनवर्स में है। अभी आगे क्वेश्चन करूँगा, उनमें देखिए आप, इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये दोनों। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका सोल्यूशन आपने किया। सबसे पहले मैंने कहा था अगर कभी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए, कहाँ है, ये है, देन पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा और कॉट थीटा। तो यहाँ पे आप टेन थीटा पुट करो चाहे कॉट थीटा पुट करो, तो मैं एक्स के प्लेस में टेन थीटा पुट करना चाहूँगा। देखिए क्या होता है, टेन इनवर्स, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे सीधे, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, देन इट बिकम्स टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसे साइन कॉस में चेंज कीजिए, टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मेन की पॉइंट इसका ये एक्स है जिसे हमने सपोज किया हुआ है, बाकी सारी कैलकुलेशन हम आप क्लास 9-10 में करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है इसकी ये सपोज करना, और इसे सपोज करने के लिए हमें ये की पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। दीज आर की पॉइंट्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे वो इंटीग्रेशन में हो, चाहे डिफरेंशिएशन में हो, या अदर कहीं और हो, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व होगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने आपको अभी बताया था कि ये दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केवल इसमें नहीं है कि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये वाला, ये बहुत सारे क्वेश्चन के बीच में ये चीज़ें आती हैं, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर आपको फॉर्मूला लेना है आप इजीली अप्लाई कर लोगे। अब हमें पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। जब एंगल 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आया, अगर यहाँ पे एंगल थीटा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2। तो आप इसे लिख सकते हो, इक्वल टू करके लिख देते हैं, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इस एंगल का हाफ एंगल आएगा यहाँ पे। वैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसे सिंप्लीफाई करिए, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से साइन गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 हो जाए, और ये क्या होता है, टेन थीटा बाई 2। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, थीटा बाई 2 आ जाएगा, 1 अपॉन 2 एज इट इज रहा। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, टेन इनवर्स एक्स, तो 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स, ये इसका सोल्यूशन हो गया। पूरे क्वेश्चन में ये सारी कैलकुलेशंस आपको आती हैं क्योंकि आप 10th 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। मेन इसमें अलग क्या है, ये एक्स जिसे हमने क्या किया हुआ है, सपोज किया हुआ है। इसे सपोज करने के लिए एक बार फिर से कहूँगा कि ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। लर्न हो जाता है, प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो इजीली आप इसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए फिर से मैं वहीं आ जाता हूँ, सॉल्यूशन टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब आपको इन जो की पॉइंट्स लिखवा रखे हैं इन पे आना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स की जगह सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट करो, आप दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर टेन इनवर्स है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आप एक्स की प्लेस में सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन देखिए क्या करोगे, इसमें एक्स की प्लेस में सपोज करो मैंने क्या किया, लेट एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन इनवर्स एज इट इज आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बचेगा कितना, टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा होना था, रूट हट जाएगा तो टेन थीटा बचेगा। ये आपका आ गया टेन इनवर्स टेन 1 अपॉन टेन क्या होता है, कॉट थीटा,
अब देखिए इस टाइप की भी बहुत प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी। अगर कभी tan इनवर्स और अंदर cot थीटा आ रहा हो तो आपको ये कोशिश करनी है कि इस cot को क्या आप tan की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। भाई cot थीटा है, ये tan इनवर्स है, अगर ये cot tan की फॉर्म में चेंज हो जाए तो tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब देखिए cot थीटा है, tan इनवर्स को एज इट इज लिखा, cot के प्लेस में आप लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा। ये क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो tan इनवर्स tan थीटा कितना होता है, थीटा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया π/2 माइनस थीटा। अब देखिए ये इसका सॉल्यूशन हो गया π/2 माइनस थीटा, लेकिन थीटा तो हमने सपोज किया हुआ था, थीटा तो हमने सपोज किया, एक्चुअल में ये किसके फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में। अगर क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में है तो हमारा सोल्यूशन भी एक्स की फॉर्म में ही होना चाहिए। इट मीन्स थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये इसका आंसर है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है ना, तो इनको थोड़ी सी याद जरूर कीजिए, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा आप सपोज करते हैं। हमारा मेन एम जो होता है वो रूट को हटाना होता है, कि रूट को हटाने के लिए कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द फॉर्म tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। tan इनवर्स एज इट इज लिखा, रूट भी ऐसे ही आएगा। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको कहा आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो जब आपको ये लर्न हो जाएंगे आप इजीली बिना सोचे हुए डायरेक्ट लिख सकते हो कि यार हमें इसमें क्या करना है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा था 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एंगल एक्स है तो इसका हाफ एंगल आता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, और इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, tan इनवर्स tan x अपॉन 2 मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होता है, रूट से स्क्वायर हट के tan x/2 आ जाएगा। अब ये tan इनवर्स tan थीटा फॉर्म आ गई तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन 2। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अगर हमें ये फॉर्मूले लर्न नहीं होते तो पहले तो हम इसी में सोचते कि यार हमें ये सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए इन फॉर्मूलों को। अब हर जगह आपको डबल एंगल के फॉर्म में नहीं होगा। सपोज करो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का हमें पता है भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 होता तो मैं आप इसे क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ। देखिए थीटा अपॉन 2 का हाफ करने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, θ/4। तो ये एंगल पे डिपेंड करता है, इस एंगल का हाफ आपको यहाँ लिखना होता है। बस केवल ये आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी पड़ेंगी, और इजीली आपका केवल ऐसा नहीं है कि इसी पे बेस्ड है सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये नहीं है कि इसी पे बेस्ड है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं जिनमें इस तरह के रूट हो या 1 प्लस कॉस 2 थीटा फॉर्म हो, ठीक है ना। तो इनको करिए, और इस एक्सरसाइज के जो अगले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।